हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीस्टॉक करेक्शन के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है और कितना आगे जाना है हमें। फिर हम देखते हैं वो ड्रैगन किंगडम का प्रिंस होता है। फिर वो बोलता है हम लोग एक ही जगह घूमे क्यों जा रहे हैं। फिर उसके बाजू में जो बंदा खड़ा होता है वो बोलता है बस हमें थोड़ा और आगे जाना है। फिर वो ब्रांच मैनेजर अपने मन में बोल रहा होता है ये सही में बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला है। ये चीज़ भी ऑब्वियस है कि वो गुस्सा सारा मेरे ऊपर निकालने वाला है। फिर हम देखते हैं ड्रैगन किंगडम का प्रिंस भी उसे देख रहा होता है। फिर वो पूछता है तुम वहाँ कर क्या रहे हो। फिर वो ब्रांच मैनेजर बोलता है मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ किया नहीं है। फिर जो आगे जा रहा बंदा होता है वो हल्की सी स्माइल करता है। उसके बाद वो ब्रांच मैनेजर अपने मन में बोलता है ये कमीना। फिर हम देखते हैं उनके सामने से एक बंदे के साथ वो प्रीस्टेस आ रही होती है। फिर हम देखते हैं वो ब्रांच मैनेजर भी उसे देखता है एंड हम देखते हैं वो प्रीस्टेस उसके बाजू से निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रांच मैनेजर भी उसे देखते हुए ब्लश कर रहा होता है। फिर वो ब्रांच मैनेजर वो ड्रैगन किंगडम के प्रिंस से बोल रहा होता है वो जो लड़की गई थी वो सही में बहुत प्रीटी थी है ना। फिर वो ड्रैगन किंगडम का प्रिंस बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इधर पहले से बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे से भीख मांग रही है कि मैं उन्हें लाइक करूं, इसी वजह से एक और की ज़रूरत नहीं है मेरे को। फिर वो ब्रांच मैनेजर अपने मन में बोल रहा होता है तो तुम प्रिंसेस के साथ इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो। छोड़ो यार, इससे और क्वेश्चन पूछूंगा तो ये वापस मेरे को ही गाली देगा। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ रुक जाते हैं। फिर वो जो बंदा उन्हें गाइड कर रहा होता है वो बंदा बोलता है योर हाईनेस, एलए पे आपका स्वागत है। ब्रांच लीडर अब तुम वापस जाते हो। फिर हम देखते हैं वो ब्रांच लीडर वो सुन के एकदम अपने मन में गुस्से से बोल रहा होता है मुझे पता है कि एक ब्रांच बहुत छोटा होता है पर इस जैसे मामूली से एम्प्लॉय मेरे जैसे एक ब्रांच लीडर को ऑर्डर दे रहा है। फिर ड्रैगन किंगडम का प्रिंस बोलता है वो भी मेरे साथ आ रहा है। फिर वो बंदा सांस छोड़ते हुए बोलता है भले हाईनेस ये आपका रिक्वेस्ट हो पर हम एक ब्रांच के मेंबर को अपने साथ लेके नहीं जा सकते। फिर वो बंदा आगे कुछ बोल ही रहा होता है कि ड्रैगन किंगडम का प्रिंस उसे एक थप्पड़ मारता है। फिर वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने सांस छोड़ने की, ऐसे किसी को लेके आओ जो तुमसे भी हाई अथॉरिटी रखता हो अभी के अभी। फिर हम देखते हैं वो सब देख के वो ब्रांच लीडर स्माइल कर रहा होता है। फिर वो ब्रांच लीडर अपने मन में बोलता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उस कमीने से जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ। वो सारे गुस्से जो मेरे को हेडक्वार्टर्स के ऊपर था वो सारे चले गए। एंड हम देखते हैं कि वो ब्रांच लीडर वो बंदे को एकदम खुशी खुशी देख रहा होता है। फिर वो ड्रैगन किंगडम का प्रिंस बोलता है ए तुम मेरे साथ आ नहीं रहे क्या। फिर वो उसके पास जाते हुए वो बोलता है मैं आ रहा हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं अभी ये चांस लेके सब कुछ देखना चाहता हूँ कैसे ये हेडक्वार्टर्स के कमीने ये थर्ड प्रिंस के हाथ से मार खाते हैं। फिर अगला सीन हम वहीं से देखते हैं जिसे मदर ऑफ करशन ने डेकिया के हाथ से वो ब्रेड को गिरा दिया होता है। फिर वो बोलती है मैं, उसके बाद डेकिया बोलती है ये क्या बोल रही हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं ऐसे कोई बीइंग नहीं हूँ जो तुम्हारे छोटे मोटे चीज़ से तुम्हारे पास आ जाऊँ, ऐसे उनने कहा। फिर डेकिया उदास होते हुए वहाँ से जाते हुए बोलती है आप वो ब्रेड को रख सकते हो प्रीस्ट मार्नॉक। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो ब्रेड को उतारते हुए बोलता है आप इस टाइम थोड़ा हार्श थी मदर, आप दूसरे तरीक़ों से भी दूसरों को रिजेक्ट कर सकती थी। डेकिया ये चीज़ बस आपके लिए लेकर आई थी मदर, मुझे दूसरे लोग से आपके बारे में अच्छे से पता है, उन मदर के बारे में जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मदर ऐसे कोई है जो अपने मिस्टेक को समझती है और बहुत नोबल है। उसके बाद मदर ऑफ कर्शन मर्डर बोलती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मदर ऑफ कर्शन के सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है आप जब उसे दूसरी बार देखोगे तो आप उसे माफ़ी मांगोगे, ये एक प्रॉमिस है ओके। फिर मदर ऑफ कर्शन मर्डर बोलती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या आप टेस्ट लेना चाहोगे इसका, मैं पक्का कह सकता कि इसका टेस्ट सही में बहुत अच्छा होगा। फिर मदर ऑफ कर्शन वो ब्रेड को लेती है और मर्डर बोलती है। उसके बाद वो एक बाइट लेती है। उसके बाद उन्हें भी वो बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद वो पूरा बैग ले लेती है हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मदर। फिर वो मदर ऑफ कर्शन खुशी खुशी उस ब्रेड को खा रही होती है और मर्डर बोल रही होती है। फिर वो बोल रही होती है मैं मर्डर। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इतनी जल्दी मत खाओ, आपका पेट खराब भी हो सकता है। फिर डेकिया डोर खोलते हुए बोलती है प्रीस्ट मुझे अभी एक चीज़ याद आया कि मैंने उस ब्रेड का एक बाइट भी नहीं लिया है। क्या मैं बस एक इतना बोला ही होता है कि वो आगे देखती है। उसके बाद हम देखते हैं मदर ऑफ कर्शन भी वो शॉक हो जाती है। उसके बाद उसके हाथ से ब्रेड गिर जाता है। फिर वो पीछे देखती है। फिर डेकिया भी उन्हें देखती है। उसके बाद डेकिया नीचे देखती है थोड़ा, वो फिर ब्रेड को देख रही होती है। उसके बाद वो एक स्माइल करती है। उसके बाद वो बोलती है क्या ये अच्छा लग रहा है। फिर मदर ऑफ कर्शन गुस्से से मर्डर बोली होती है। उसके बाद हमें 10 मिनट के बाद दिखाया जाता है जिधर डेकिया की गोद पे वो मदर ऑफ कर्शन बैठी होती है। उसके बाद डेकिया बोली होती है आपका हेयर इतना सॉफ्ट कैसे है। फिर अगले सीन में हम हमारे मेन कैरेक्टर एंड डेकिया को देखते हैं जो कोई गली पे जा रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेकिया बोलती है क्या तुम भूल चुके हो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा कोई भी सीक्रेट एक्सपोज नहीं करूँगा और मैंने कसम भी खाई थी। तो जो वो डीमन का फ्रेंड है क्या वो सही में इधर रहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वेल इसी लोकेशन को मार्क किया गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने जो बंदा होता है उसके पास जाता है। उसके बाद वो बंदा पूछता है ये मेरा घर है, आप लोग इधर क्यों आए हो।
फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने पॉकेट से कुछ निकाल रहा होता है। फिर वो अपने पॉकेट से एक बैज निकालता है। फिर वो बंदा बोलता है प्लीज़ अंदर आओ। फिर डेकिया पूछती है वो क्या चीज़ था जो तुमने उसे दिखाया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं एक डीमन से जो कुछ दिन पहले मिला था उससे मेरे को ये मिला है। उसने कहा था मैं इस चीज़ को यूज़ करूँ जब मैं उसके फ्रेंड को विजिट करूँ तो। फिर डेकिया बोलती है मुझे पता नहीं था कि डीमंस इतना डिटेल से चीज़ करते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो लोग चीज़ों को भूलते भी हैं। एनीवे मुझे नहीं पता था कि कैपिटल में ऐसा कोई जगह भी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तो कैपिटल में इससे पहले आया ही नहीं हूँ। फिर डेकिया बोलती है तो तुम एक कंट्री बम्किन हो है ना, पर तुम सरप्राइज नहीं हो ऐसे बिल्डिंग्स को देख के। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है वेल इस दुनिया में आने से पहले मैंने इससे भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देखे हैं। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर एंड डेकिया के सामने एक बंदा आ रहा होता है। उसके बाद डेकिया अपने टेलीपैथी के थ्रू बोलती है क्या मुझे उसके ऊपर अटैक करना चाहिए अगर वो कुछ करे तो, या मैजिक यूज़ करे तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं नहीं चाहता कि मैं गिरती हुई बिल्डिंग के नीचे आ जाऊँ। फिर डेकिया बोलती है मेरे ऊपर ट्रस्ट तो करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है दूसरी बार। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से पूछता है क्या तुम हमें गाइड करने वाले हो। फिर वो बंदा सर हिला के हाँ बोलता है। उसके बाद वो पीछे मुड़ जाता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा आगे जा रहा होता है एंड डेकिया और हमारा मेन कैरेक्टर उसे फॉलो कर रहे होते हैं। फिर वो बंदा एक जगह आके रुकता है। फिर डेकिया आगे देखती है। उसके बाद वो बंदा साइड में खड़ा हो जाता है और आगे जाने के लिए बोलता है, मतलब बोलता नहीं बस इशारा करता है। उसके बाद डेकिया बोलती है क्या हमें एंटर करना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे भी यही लग रहा है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सीरियस हो गया होता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है जिधर एक लड़की लेटी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की आराम से स्मोकिंग कर रही होती है। उसके बाद वो लड़की बोलती है वेल ऐसा कुछ है जो तुम चाहते हो वो भी मेरे से। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।